गर्मियां आ गई हैं और अब तो स्वेटिंग के थ्रू ही सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। वेल, दैट्स अ मिथ। स्वेट आपकी बॉडी में टॉक्सिन से नहीं बनता है एंड द बिलीफ दैट स्वेट कैन क्लींज योर बॉडी इज अ टोटल मिथ। आप अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को स्वेट के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते हैं। टॉक्सिन्स जैसे कि मर्करी, अल्कोहल, मेडिकेशंस, ये सब लिवर और किडनी की फंक्शनिंग से बाहर निकलते हैं, ना कि स्वेट के थ्रू। To keep our body at a proper temperature and to avoid overheating, we sweat. अब हम टॉक्सिसिटी को ब्लड में से एक्चुअली कैसे फ्लश आउट कर सकते हैं, वो काम है लिवर का। अब लिवर बॉडी में से टॉक्सिन्स को कैसे फ्लश आउट करेगा? वेट, लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले लिवर हार्मफुल सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि उसके बाय प्रोडक्ट आपकी ब्लड और बाइल में सिक्रीट हो जाते हैं। उसके बाद वो एंटर करते हैं इंटेस्टाइन में, जहां से वो आपकी बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल पास आउट हो जाते हैं। जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ब्लड में रह जाते हैं, उनको फिल्टर आउट करता है किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर वो आपकी बॉडी में से फ्लश आउट हो जाता है। अब एक होती है नॉर्मल स्वेटिंग और एक होती है जो लोगों में ज्यादातर एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग होती है। बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज टू मच स्वेटिंग इन समर इज गुड और बैड? एक्सेसिव स्वेटिंग कंडीशन को हाइपरहिड्रोसिस कहा जाता है और ये तब तक हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है जब तक ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट ना करे। तो अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? बिकॉज इट कैन लीड टू द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो क्या होगा? आपको पता है एक्सेसिव स्वेटिंग कैन लीड टू मेनी स्किन इन्फेक्शंस, और जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि हाइव्स, रेडनेस, इचिंग, ऐसी कंडीशंस आपको एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण हो सकती हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके भी स्वेट से स्मेल आती है तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जिन भी पर्सन के स्वेट से स्मेल आती है उनकी बॉडी में बेसिकली टॉक्सिक लोड ज़्यादा होता है। अब टॉक्सिक लोड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अब आपको क्या करना है? अभी आपको वर्क करना है आपके लिवर पे इस टॉक्सिसिटी को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए। नाउ हाउ टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी? नंबर 1, फास्ट रेगुलरली। फास्ट से क्या होता है? फास्टिंग से आपकी बॉडी कैसे इंटरनली हील होती है? आपकी बॉडी भी एक नॉर्मल मशीन की तरह ही काम करती है और उसको हर इंटरवल के बाद थोड़ा सा फास्टिंग या फिर ब्रेक की ज़रूरत होती है। सपोज अगर आपने उस मशीन को रेस्ट ना दी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगी। सेम गोज विद द बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फास्टिंग करवाओगे तो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आपकी नेचुरल हीलिंग, बॉडी अंदर से ज़्यादा अच्छे से हील होना शुरू हो जाएगी। अब इससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, जिससे कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड इज मिनिमाइज इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स। अब आप सबको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिन्हें इनहेल करके हमारी बॉडी की इंटरनल टॉक्सिसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कहीं भी किसी भी सैलून में गए हैं तो एयर में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल फ्यूम्स होते हैं, जो जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो टॉक्सिसिटी लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। तो अब आपको कैसे करना है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कभी भी सैलून ना जाएं। तो इस केस में ट्राई करो कि जब भी आपने ऐसे किसी भी एरिया में जाना है, अपने फेस को डबल मास्क के साथ आप कवर करके वहां पे जाओ, सो दैट टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम एंटर हो। थर्ड इज योर डाइट। अब समर्स में आप ट्राई करो आपको जो भी खाना खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड एंड स्टीम्ड फॉर्म में हो। आपको रॉ वेजिटेबल्स कम करनी है, बिकॉज समर में हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए आपका खाना प्रॉपरली कुक्ड एंड स्टीम्ड फॉर्म में होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव सम फूड जो आपको कूलिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड करें, जैसे कि कोकोनट वाटर, कुकम्बर, लेमन। ये आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ हाइड्रेट भी रखेंगे, बिकॉज इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है। आई नो हम में से काफ़ी लोग ये चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। हम डिफरेंट स्मूदीज, डिटॉक्स ड्रिंक्स, ग्रीन जूसेस, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम अपने लिवर में से जितनी टॉक्सिसिटी हो सके उसको फ्लश आउट कर सके। बट क्या ये चीज़ इनफ है इतनी टॉक्सिसिटी को आपके लिवर में से बाहर निकालने के लिए? सो द आंसर इज अ बिग नो। अब आपको क्या करना है? आपको लेना है N-एसिटाइलसिस्टीन एंड मिल्क थीसल, जो आपकी बॉडी में से टॉक्सिसिटी को फ्लश आउट करेगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, up to 600 mg of N-acetylcysteine and 150 mg of milk thistle
दैट टू ट्वाइस और थ्राइस अ डे इज रिक्वायर्ड टू कीप योर लिवर हेल्दी। बट क्या आपको पता है Medutis liver detox contain 900 mg of N-acetylcysteine and 400 mg of milk thistle that will help to properly flush out all the toxicity from your liver। तो अब जब लिवर आपकी बॉडी में से टॉक्सिसिटी को फ्लश आउट करेगा तो मे बी हो सकता है आपकी बॉडी कुछ डिटॉक्सिफिकेशन साइंस एंड सिम्टम्स शो करे। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन साइंस एंड सिम्टम्स क्यों आते हैं? जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन ओवरलोड ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ में घबराने की कोई भी चीज़ नहीं है। बेसिकली इससे ये पता चल रहा है कि आपकी बॉडी इंटरनली क्लियर हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा था। दैट्स वाई आपकी बॉडी आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दे रही है। तो अब ये डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम्स क्या हैं? मे बी आपकी बॉडी में फिटीग, बॉडी पेन या फिर टेम्पररी पिंपल्स हो जाएं। बेसिकली ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन ओवरलोड बहुत ज़्यादा था और ये टॉक्सिन अभी आपकी बॉडी में से पुल आउट होके मे बी आपके ब्लड में आ चुके हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये जो ब्लड में टॉक्सिन्स आए हैं उसको हम फ्लश आउट कैसे करें? उसको फ्लश आउट करना नेसेसरी है या नहीं है? यस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स है वो आपकी बॉडी से बाहर निकले। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसके साथ बाइंड होके उसको बॉडी में से फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। एडिशनली चारकोल हेल्प करता है इंजेस्टेड टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में, सो दैट ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होने से पहले ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो अब कोकोनट चारकोल सबसे ज़्यादा उस टाइम पे वर्क करता है जब आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ चली जाती है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो आपकी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड है, तो कोकोनट चारकोल जितना भी टॉक्सिन है उसको आपकी बॉडी में से बाइंड करके बाहर निकालेगा, इससे पहले कि टॉक्सिन आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए। So if you know you have been exposed to a large number of toxins and you want a quick fix, I highly recommend you to take Medutis activated coconut charcoal along with liver detox.